हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस एपिसोड में हम रिव्यू करेंगे, नहीं किसी फिल्म को नहीं, बट डिस्कवरी प्लस ऐप के फेक स्टैम्प पेपर्स एपिसोड को। डिस्कवरी प्लस ऐप का फेक स्टैम्प पेपर्स मनी माफिया का एक एपिसोड है। आपको बता दूं, मनी माफिया, इसमें इंडिया के अलग अलग स्कैम्स के बारे में बात की गई है। तो जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है, फेक स्टैम्प पेपर्स अब्दुल करीम तेलगी के उस स्कैम के बारे में है जिसने साल 2000 और 2001 में यूं मानो पूरे भारत को हिला डाला था। कैसे उस स्कैम के एक्यूज यानी तेलगी को बैंगलोर की पुलिस ने जाकर अजमेर में साल 2001 में अरेस्ट किया था। कैसे तेलगी बार बार यही कहता रहा कि उसे प्रेम किया जा रहा है, और कैसे उसने फाइनली अपना क्राइम कन्फेस किया। कैसे उसने जब बातें बता रहा था पुलिस को, तो ये कहा कि वो उन 4 पीस के बारे में कुछ नहीं कहेगा। ये सब इस 28 मिनट के एपिसोड में अच्छे तरीके से दर्शाए गए हैं। और वो 4 पीस क्या थे? पुलिस, पॉलिटिशियंस, प्रेस और प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी थी। पता नहीं आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि इस स्कैम की टोटल वर्थ 30,000 करोड़ रुपए मानी जाती है। 18 स्टेट्स और उन प्रांतों के 70 शहर के लोग इस स्कैम से जुड़े हुए थे, किसी ना किसी तरह, कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। यानी कि इट हैड फार रीचिंग रैमिफिकेशंस। यहां तक कि बॉलीवुड के स्टार्स भी इस घोटाले के हिस्सेदार थे। कहने का मतलब है कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग जगहों के लोग, एंड दैट टू फ्रॉम डिफरेंट लाइंस, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, इस स्कैम के हिस्सेदार थे। तेलगी खुद, विसल ब्लोअर जयंत तिनाइकर, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मंदार परब, डीआईजी प्रेजेंस डी रूपा माउडगिल, तेलगी के सीनियर काउंसिल एम टी नानैया, एक्स एमएलए ऑफ महाराष्ट्र अनिल गोटे, आर श्री कुमार, जो कि फेक स्टैम्प पेपर्स इन्वेस्टिगेशन टीम कर्नाटका के चीफ थे एंड रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, जी ए बाबा, जो कि उस टीम को लीड कर रहे थे जिस टीम ने तेलगी को अजमेर में अरेस्ट किया, एंड ही वाज अ फॉर्मर एसीपी एंड रिटायर्ड डीसीपी। इन सब के इंटरव्यूज इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इसी एपिसोड में सीधे शब्दों में डी रूपा मौडगिल ने यह कहा है कि उन्हें 1 ही महीने में ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि 1 महीने में उन्होंने तेलगी स्कैम की रिपोर्ट सबमिट की और उसके तुरंत बाद उनका ट्रांसफर हो गया। यह एपिसोड जो यह भी बताता है कि अब्दुल करीम तेलगी ने स्टैम्प पेपर स्कैम कैसे शुरू किया, कब शुरू किया, आपको हैरत अंगेज कर देगा। अगर आप इस केस को मोटा मोटी जानते हैं तो इस एपिसोड को देखने के बाद आपको बहुत सी बारीकियां भी मालूम चलेगी, बिकॉज इट डेल्व्स इनटू द स्कैम। और अगर आप इस स्कैम को जानते ही नहीं हैं तो आप ये सोचेंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? अब द ऑब्वियस क्वेश्चन इन योर माइंड्स, यानी आपके दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार इस केस का हुआ क्या। कम ऑन, मैं आपको ये थोड़ी बताऊंगा। अगर ये बता दिया तो आपका इस एपिसोड देखने का मजा आधा हो जाएगा। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिस्कवरी प्लस ऐप खोलिए और फेक स्टैम्प पेपर्स एपिसोड, जो कि मनी माफिया का एक एपिसोड है, उसे देखिए। मैं आपको बता दूं, दिस एपिसोड इज डायरेक्टेड बाय साजिद। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड अगर आपने भी ये एपिसोड देखा है या और भी कोई एपिसोड देखा है मनी माफिया का, तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको वो एपिसोड या ये वाला एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू, शुक्रिया। और जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड यस, यू सेड इट, स्टे ट्यून्ड।